हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज जो हमारी गाड़ी है, अभी कैमरे में हमेशा पता नहीं है क्यों इतना साफ़ लगती है, बट अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो होगा हमारे डिटेलिंग का, जिसके अंदर हम करेंगे वॉशिंग, क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग, अंदर की सारी फोम वॉश करेंगे। हमारे पास अभी है, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताओ। मेरा नाम राघव है। राघव भैया का नाम। भैया जो करते हैं डोर टू डोर स्टेप सर्विस, अपनी क्लीनिंग का प्रोसेस करवाते हैं, जिसमें आपका फोम वॉश, ड्राई क्लीन और एवरीथिंग जो भी होता है। और ये भैया की बलीनो है, हो सकता है कि ये जो है आपको इस वीडियो से पहले देखने के लिए मिल जाए, तो चैनल पे एक बार विजिट करके देख लेना। और अभी जो है भैया अपना प्रोसेस बताएंगे। भैया क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या उसकी कॉस्टिंग रहती है? तो बेसिकली आपके कार पे आज हम आउटसाइड फोम वॉश करेंगे पहले। ठीक है। तो हमारी आउटसाइड फोम वॉश के अंदर जो प्रेशर पाइप से हम पूरी अपनी कार को वॉश करेंगे। ठीक है। फिर हम पूरी अपनी कार को स्नो से ढकेंगे। ठीक उसके है। बाद हम उसको रब करेंगे एंड देन आपकी कार को फिर से वॉश करेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट हम 3M के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं मोस्टली। उसके बाद हम आपके कार्स के जितने भी मिरर्स हैं, जितने भी डर्टी पार्ट्स हैं ग्लास के, उसको हम शाइनर से उसको क्लीन करेंगे। एंड जो आपके टायर्स और रिम्स भी गंदे हैं उसको भी हम एक पॉलिश से क्लीन करेंगे एंड एंड में टायर की ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है। और इंटीरियर में क्या करने वाले हैं? सो इंटीरियर के अंदर बेसिकली हम आपकी ड्राई क्लीन करने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी रूफ, आपके मैट्स, आपके सीट्स, आपके डोर पैनल्स, डैशबोर्ड सब कवर होएगा। ठीक है। आफ्टर द ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस ये सब चीज़ें वैक्स भी होंगी। ठीक है सर, जो प्राइस आता है एक हैचबैक गाड़ी के लिए, जो ये पूरा टोटल पैकेज है, उसमें कितना खर्चा आ जाता है? सो आउटसाइड जो फोम वॉश ओनली आउटसाइड का कॉस्टिंग 199 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। एंड ड्राई क्लीनिंग फॉर हैचबैक 899 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और वैसे ही सेडान और एसयूवी के बारे में? मतलब आप और आगे कॉस्ट ऐड करते जाइए। सेडान के लिए आउटसाइड वॉश 249। ठीक है। ड्राई क्लीनिंग के लिए 1099। ठीक है। अब हम एक बार प्रोडक्ट्स दिखाएंगे ऑडियंस को, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है हमारी जो वॉशिंग की मशीन है, वो है बॉश की। साथ में हमारे पास जो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो भैया एक एक आपको सारी डिटेल में बताएंगे। भैया कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं और कौन सी ब्रांड के रहते हैं? तो बेसिकली जैसे हम आपके जो भी अलॉय व्हील्स और रिम्स क्लीन करने के लिए स्पेशल F1 का ही क्लीनर यूज़ करेंगे। ठीक है। सिर्फ अलॉय व्हील्स पे लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पेशल रबिंग पॉलिशिंग अगर हमारी से चूज करते हो, ठीक तो है, उसके अंदर हम एंड में आपकी टोटल वैक्स से वैक्स करेंगे। ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर के क्या बजट वो स्पेंड करना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक हम है। टोटल वैक्स एंड हम 3M की वैक्स भी, क्रीम वैक्स भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। और हमारे पास एक और वैक्स है जो निपॉन की वैक्स है, मारुति सुजुकी की ओरिजिनल वैक्स है ये, जो कि मारुति सुजुकी जब टेफ्लॉन करती है उसके अंदर ये वाली वैक्स यूज़ करती है। ठीक है। ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन प्रोडक्ट रहता है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये WD-40 यूजली जो एंटी रस्ट वगैरह, जो अगर डोर से आवाज़ आ रही होती है किसी के अंदर, तो हम उसके अंदर भी ये डाल देते हैं। यूजली क्लच से आवाज़ आ जाती है, कभी इंटीरियर पैडल से, ठीक है, ठीक या है, डोर के अंदर नॉइज आ रही होती है, तो हम ये वाली चीज़ प्रोडक्ट उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और इंटीरियर के लिए जो आपको इंटीरियर के लिए प्रोडक्ट्स अगर दिखाएं तो हम 3M की डैशबोर्ड शाइनर यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स विल बी ऑफ 3M और ब्रांडेड ही रहेंगे। उसके बाद जब के टायर के अंदर ये वाला सिर्फ आपके रिम पे लगेगा। ठीक है। आपके अलॉयज या आपके जो भी स्टैगर्ड व्हील्स है वो सारे साफ होंगे इससे। ठीक है। एंड उसके बाद हम 3M की ड्रेसिंग करेंगे उसके ऊपर। ठीक है। मतलब इससे जो शाइनिंग रहेगी वो एज इट इज, हाँ एज इट इज ओरिजिनल जो आपके रबर की शाइन है वो रहेगी, और ना ही डस्ट पकड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली जो इसका डैशबोर्ड शाइनर भी है, ये भी ऑयल बेस्ड नहीं, क्रीम बेस्ड है, तो ये चीज़ डस्ट नहीं पकड़ेगी। ठीक है। एंड एक और चीज़ है जिसके अंदर हम आपका ये हमारा शैम्पू भी 3M का है। ठीक है। ये फोम वॉश जो बनेगा, वॉश हम करेंगे वो भी 3M का रहेगा। ये ग्लास क्लीनर है हमारा, जिससे आपके सारे विंडोज, सारे विंडशील्ड एंड साइड मिरर्स वगैरह सारे क्लीन होंगे। ठीक है। ये एक ऐसी शाइन देता है जो थोड़ी सी ग्लास फिनिश की तरह, जो अच्छे से जो स्क्रैचेस रहते हैं वो भी थोड़ी हाइड करता है। ठीक है। प्लस डस्ट अट्रैक्ट करने से भी रोकता है। आपको एक बारी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखो, गीले कपड़े से जब कोई आप बंदा रखोगे जो साफ़ करके जाएगा, तो वो ये चीज़ साफ़ करके जाता है। उसके बाद जब मिट्टी हटा भी देते हैं। भैया एक चीज़ ये बताओ, जैसे यहाँ पे मैंने मिट्टी पूरी हटा दी, तो ये डॉट डॉट जो रह जा रहे हैं, ये क्या है? ये देखो, ये हार्ड वाटर स्टेन्स है। अच्छा। हार्ड वाटर जो आपने अगर पानी से किसी ने साफ किया होगा, ठीक है, तो यूजुअली क्या करते हैं, जो सेम का पानी जो टायर पे मार रहे हैं कपड़े से, उसी पे ग्लास पे मार देते हैं। ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हो ये गंदे पानी के निशान है। ठीक है। और ये मिट्टी हटाने के बाद जो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट है, आप चेक भी करोगे तो ये स्मूथ नहीं है, हार्ड है। हाँ, हाथ में लग रहे हैं। हाथ में ये ना ऐसे डॉट डॉट जो बने हुए हैं, ये हार्ड वाटर स्टेन्स है ये। तो जो हम ग्लास क्लीनर यूज करेंगे उसके बाद ये चीज स्टेन्स बिल्कुल हट जाएंगे। ठीक है। ये जितने भी हार्ड वाटर स्टेन्स आ रहे हैं, और इसके ऊपर अगर हम गंदा कपड़ा भी मारेंगे तो प्रिवेंट एक लेयर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। कि उसके अंदर के हार्ड वाटर स्टेन्स ना आए। ठीक है। और सेम इसके साथ यहाँ बॉडी के ऊपर भी हो रखा है, देख पाओगे। जैसे मिट्टी, गंदा कपड़ा मारा गया इसके ऊपर। और उसके बाद मैंने ये वाला जो वीडियो बनानी थी, इसके लिए मैंने 2-3 दिन से खुद भी कपड़ा नहीं मारा, कि जब गंदी से एकदम गाड़ी साफ़ होगी तो आपको दिखाई देगी। और ये बड़े शीशे पे आपको बहुत आसानी से नज़र में आ रहा होगा, ये जो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ये वाले, ये सारे डॉट्स जो हैं, ये सारे मतलब ऐसे हो गए हैं कि ये जब तक वॉशिंग नहीं होगी तब तक हटेंगे भी नहीं।
फिर साथ ही साथ अलॉयज़ की जो कंडीशन रहती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। यहाँ आप देख पाओगे कि बिल्कुल जो है गंदे हो रखे हैं इस टाइम पे। और जो हम टायर शाइनर मारेंगे तो उसके बाद भी ये पूरी बाउंड्री जो है ये पूरी ब्लैक हो जाएगी। हाँ, ये पूरी ओरिजिनल शाइन आ जाएगी वापस। ठीक जो है। हम स्पेशल अलॉय के लिए मारेंगे वो इसमें आपका पूरा अलॉय का जितने भी आप देख रहे हो आपका शायद डायमंड कट फिनिश का अलॉय है। हाँ, तो ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फिनिश बिल्कुल खो चुके हैं। हाँ जी। तो जब हम इसको प्रेशर से वॉश करेंगे उसके बाद जब हम शाइनर मारेंगे तो इसको ओरिजिनल फिनिश वापस ठीक है, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे दोबारा से। और बाकी भैया इनका तो कोई इलाज नहीं होता, ये जो बच्चे कर जाते हैं। तो देखो अगर ये इसके अंदर तो आपका हल्का सा ये निकल सकता है, जैसे आप देख रहे हो हल्का सा, ये इतना आपका पेंट नहीं उतरा है। हाँ, ये वाला उतर गया, इसमें नाखून फंस रहा है। आप पूरा देख रहे हो कि तो ये बिल्कुल किसी ने चाबी है, किसी से हाँ, पर्पसली मारा गया है। हाँ जी। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, छोटी मोटी स्क्रैचेस होते हैं, आप रबिंग पॉलिशिंग में उम्मीद कर सकते हो कि ये चले थोड़ा सा चला जाएगा। 9310000859 ये पर्सनल नंबर है। दूसरा मेरा नंबर भी कर सकते हो 9873158709। कौन सा रहेगा? नाम है स्पॉन्ज मॉप। ठीक है, पेज का नाम है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च करोगे तो sponge.mop से आ जाएगा उसका। और किसी ने अगर भैया के साथ किसी राइड पे जाना हो गाड़ी में तो बलिनो। हाँ, क्लब बलिनो दिल्ली हमारा एक बलिनो फैन पेज हमने बनाया था। ठीक है, बट हम ऑल कार्स को वेलकम करते हैं हमारी ड्राइव्स पे। ठीक है। नेक्स्ट जो है भैया हमारा काम करेंगे भैया, एक बार अपना नाम बताओ। बाकी आपने मास्क उल्टा पहन रखा है फिलहाल, सीधा कर लो, लेकिन आप अपना नाम बताओ पहले। संदेश। संदीप नाम है आपका। भैया जो है हमारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले होने वाली है वॉशिंग। सो वॉशिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाए में आने वाले जितना भी आपका ये जो पार्ट आप देख रहे हो बिल्कुल शाइन लूज कर चुका है, इसको भी हम वैक्स करेंगे पूरा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। और जो आपने रिसेंटली एक वीडियो और क्लीनिंग की देखी थी वो वीडियो 1 महीने पुरानी है। सो माइंड मत करना कि आपको लगे कि एक ही दिन में मैंने गाड़ी इतनी गंदी कर दी। ये 1500 किलोमीटर की ट्रिप के बाद कंडीशन दोबारा इसकी ऐसी हुई है। अब भैया करेंगे अपनी वॉश की मशीन से स्टार्ट। एक सिंपल जो है पानी से क्लीनिंग हो गई है। जब भी आपकी कोई नई कार हो तो पानी से क्लीनिंग करने के बाद कभी भी जो कपड़ा है वो नहीं मारते। उसका रीज़न ये होता है कि अभी भी जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं डस्ट अभी आपको साफ दिख रही है, बट अगर आप वैसे फील करोगे तो आपको हल्का हल्का जो है बिल्कुल माइनर डस्ट होगा, वो आपके पेंट को स्क्रैच करेगा। इसीलिए जो अगला प्रोसेस इसके जस्ट बाद आता है वो आता है हमारा फोम वॉश का, जो भैया भी इसके अंदर करने वाले। जिसके पानी के बाद इसलिए भी कपड़ा क्यों नहीं इसलिए नहीं मारते क्योंकि इसके अंदर अभी भी अगर डस्ट पार्टिकल्स अटके रहेंगे। हाँ जी, जो कि हम जब फोम वॉश करेंगे तो उसके हम उसको हाँ, अच्छे से वाइप उसके करेंगे, साथ। उसके बाद ही असरदार रहता है, वरना सोयल मार्क्स कार पे आपके ऐसे ही आ जाएंगे एक वॉश में। हाँ जी, क्योंकि और इससे ये फोम जो अपना फोम वॉश ये वाला होता है, ये क्या करता है कि जो अपने डस्ट होती है उसको भी हल्का हल्का लूज कर देता है पेंट के ऊपर से, ताकि वो इजीली निकल सके। साथ में भैया की जो मशीन है, भैया मशीन के बारे में बता रहे थे कि बॉश की मशीन यहाँ पे भैया यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर एक जो खासियत है वो ये है कि जो प्रेशर है वो लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड प्रेशर इन्होंने फिक्स करा हुआ है। तो जो भी प्रेशर आपके पेंट को डैमेज बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे वो ओरिजिनल हो या वो पेंटेड हो। अगर मैं यहाँ से भी मारूंगा ना तब भी आपका पेंट को डैमेज नहीं होगा। और सेम भैया के साथ हुआ था जब भैया अपनी ये वाली गाड़ी लेके गए थे, तो कंपनी का जेन्युइन पेंट भैया ने बताया कि इतनी पास से उसने प्रेशर मारा और पेंट जो है एकदम से पूरा जो है डैमेज हो गया। सो वो चीज़ भी अभी पोर्शन दिखाएंगे गाड़ी के अंदर, हो सकता है वो गाड़ी के रिव्यू में मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी अभी जो इसका प्रोसेस है ये फोम वॉश वाला शुरू करते हैं। हमारा फोम वॉश का प्रोसेस ख़त्म हो गया है अभी फ़िलहाल, और देख पाओगे कि जो शाइन आई है वो कुछ इस तरीके की है। इस वाली शैम्पू के साथ ये वाली शाइन आने का रीज़न सिर्फ एक ही था हमारा, जो कि भैया ने बताया था। इस शैम्पू के अंदर भी क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? वैक्स एंड शाइन मिक्स रहता है शैम्पू के अंदर ही। ठीक है। जब हम इसके ऊपर कोट मारते हैं तो हल्की हल्की ग्लास फिनिश अगर आप देख रहे होगे तो वो आएगी और वो बरकरार रहेगी जब तक उसको मेंटेन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर भैया इसके साथ लगाने वाले थे, एक जो आप चीज़ बता रहे थे कि हल्की हल्की जो वैक्स लगेगी, जो इसके अंदर हम ये भी मारुति सुजुकी का ओरिजिनल ड्राई वॉश लिक्विड है। ठीक है। तो इसके अंदर हम हल्का वाटर के साथ मिक्स करेंगे और आपकी पूरी कार पे स्प्रे करेंगे। ठीक है। ये भी एक तरीके की शील्ड एक्ट करेगी, अगर आप इसके अंदर कोई भी कपड़ा मारोगे तो स्वेल मार्क से बचाएगी आपकी कार को। ठीक है। सो ये सबसे वॉशिंग के बाद ये पहला स्टेप होगा हमारा। हाँ, वॉशिंग के बाद ड्राई करने से पहले ये मारा जाएगा लिक्विड, ठीक ताकि है। आपकी कार पूरी अच्छे से स्वेल मार्क से प्रोटेक्टेड रहे, एक शील्ड बनी रहे।
भैया ने वैक्स जो है रेडी कर लिया है, कार जो है नीचे से ड्राई हो गई है, भैया ने पूरी ड्राई कर दी है। हमारे साथ जो हमारा ड्राई वॉश का लिक्विड है वो और हल्का सा वाटर मिक्स किया हमने इसके अंदर। ठीक है भैया, डाइल्यूट करना जरूरी होता है इसको? जरूरी है, क्योंकि फिर मोटी लगेगी नहीं, वो अंदर स्टे करेगी नहीं, वो उतर जाएगी, मतलब उसका जो काम है ना वो पर्पस करेगी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इसको जो है हमने मिरर्स पे यूज़ नहीं करना है, इसको सिर्फ हमने बॉडी पे यूज़ करना है। मिरर्स के लिए जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वो यूज़ करेंगे, ग्लास क्लीनर। अभी जो करंटली शाइन है वो ये वाली है, मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा लग रही होगी, बट अभी जैसे देखते हैं अपने डायरेक्ट देखते हैं जैसे डायरेक्टली, तो इतनी जो है चीज़ें आपको पता चलेगी। इस वाले में क्या क्या एक बार आपने डाला वो बता दो। ठीक है, उसमें हल्का सा डाइल्यूट किया उसको। ठीक है, करते हैं। ये सेम हम जो है आगे फ्रंट ग्रिल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का जो बेनिफिट होता है वो आप देख पाओगे, जैसे अगर इसको सेम भी आप फुल उसमें रखते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो अगर फुल रहता है सॉल्यूशन में अगर जैसे आती है पॉलिश वैसे रखते हैं, तो इसके ऊपर हल्की सी स्टिकीनेस रहती है, और आप अभी देख रहे होगे बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल वाइट, मतलब शाइन दे चुका है। हाँ जी, बट हाथ में मेरे पॉलिश नहीं आ रही। सो ये बेनिफिट होता है, डस्ट अट्रैक्ट करेगी इसकी वजह से, और ये बिल्कुल आपका इंजन ऐसे का ऐसे रहेगा कि डस्ट अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर पॉलिश आया ही नहीं रहा। ठीक है, अब एक बारी कर देते हैं, क्या करना था कर दो। Formula 1 का तो ये F1 का है हमारा टायर एंड व्हील शाइनर, तो इसको हम सिर्फ अलॉयस पे यूज़ करते हैं। तो जितना भी इसके अंदर जो टार वगैरह अगर लगा होता है आपकी कार पे, या हैवी जो मार्क्स आते हैं, वो इससे बिल्कुल ही सिकुड़ के नीचे आ जाएगा। इसको हम लगाने के अराउंड 1 to 2 मिनट्स लीव करते हैं टू ड्राई। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर इसको वाइप करेंगे, एंड देन फिर हम टायर ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तब तक टायर ड्रेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे ये जो पूरी इसकी बाउंड्री है अपना साइड वाले एरिया में, ये पूरी ब्लैक हो जाती है। सारी ब्लैक ट्रिम जो है उसको भैया ने पॉलिश कर दिया। अगेन हमारा टायर का काम जो है कंप्लीट हो गया। एक बार चेकआउट कर पाओगे जो अपना यहाँ पे अपनी पॉलिश जो है हाथ में आप देख पाओगे आ रही है कि नहीं आ रही, ये जो चीज़ है ये अभी एब्जॉर्ब होगी। और ठीक है, जैसे अभी टायर गीला है आपका, हाँ जी, तो ये एब्जॉर्ब होगी, तो इसके अंदर ये भी बिल्कुल नॉन स्टिकी बन जाएगा, जैसे हमने मोरन के अंदर दिखाई थी। ठीक है, अब मुलायम हो गया, जैसे हाथ पे से इवेपोरेट हुआ है। और सेम हमारे अलॉयज़ की तरफ आते हैं, तो अलॉयज़ आपको जैसे कि पता है भाई ये ऑलरेडी बफ करवा रखे हैं, जिससे मैंने गाड़ी लिया उसने, तो जो ग्लॉस आ सकती थी, जितनी आ सकती थी उतनी भी यहाँ पे निकाल के दी है। बाकी बिल्कुल डिटेल में देखोगे सो अपना जो ब्लैक वाला सारे पोर्शंस होते हैं वो भी सारे क्लीन हो गए हैं, नॉन डस्ट है, इस पे भी डस्ट अट्रैक्ट नहीं करेगी। और बिल्कुल जो अपना ये वाला कैलिपर होता है, इसका जो बैक साइड होता है, उसके लिए अलॉयज़ खोलने पड़ते हैं, तो जितना पॉसिबल होता है बाहर की तरफ से उतना भैया ने अपना बेस्ट यहाँ पे करके दिया, पूरी क्लीनिंग करके दिया है। बाकी ये जो हमारा धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ, जहाँ पे हमने करनी है इसके लिए ड्राई क्लीनिंग, पॉलिशिंग। प्रोडक्ट्स आपने सारे देख रखे हैं, मैं सीधा आपको जो है प्रोसेस दिखाता हूँ। पहला प्रोसेस भैया हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस, इसके अंदर हम साइड्स जो आती आपकी होती हैं, जो कि दरवाजे क्योंकि बंद रहते हैं, वो अंदर कीचड़ अभी भी रहता है, तो वो हम मैन्युअली पूरा क्लीन करेंगे। ठीक है, आपकी सीट्स के ऊपर मैगवायर की लेदर कोटिंग वाली पॉलिश मारेंगे। प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रोसेस होता है हमारा फोम का यूज़ करने का, जिसके अंदर फोम से क्लीनिंग करते हैं। फिर इसको कपड़े से भी करेंगे ना साहब भैया? इसको हम अभी इसको भी 2 मिनट्स के लिए रहने देंगे। ठीक है, 2 मिनट्स के बाद हम इसको भी क्लीन करेंगे, ताकि ये जितने भी डस्ट है नीचे अंदर इसके होगी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एक क्लीन लेयर के साथ ये वापस आ जाएगा। सीट कवर के लिए पॉलिश जो कि भैया यूज़ कर रहे हैं। भैया इसको डैशबोर्ड पे नहीं यूज़ करना? नहीं, ये ओनली लेदर पॉलिश है, जो कि मैगवायर की रहने वाली है, यूएस का ब्रांड है। एंड हम सीट्स के अंदर हम इसको मारेंगे, जो कि ओरिजिनल शाइन आपकी सीट्स की वापस लेके आएगी। ये कोई ऐसे हाई ग्लॉस शाइन नहीं मारेगी कि सीट चमकने लग जाएंगी। इस पे बैठना होता है हमें, पॉलिश लग जाएगी हमारे कपड़ों पे, तो ये बिल्कुल मैट फिनिश की शाइन देगी, जो कि बिल्कुल नॉन स्टिकी रहेगी, चिपक नहीं रहेगी। ओरिजिनल शाइन आपकी सीट्स की होती है। और इसको डैशबोर्ड पे क्यों नहीं मारना भैया? ये ओरिजिनल सिंबल है, मेड ही सीट्स के लिए, लेदर के लिए है। ठीक है, डैशबोर्ड पे मारेंगे तो फिर वाइटनिंग और ये जो इशू जो मैंने आपको बाहर बता रहा था वैक्स पोल से सेम, क्योंकि ये जो एक्सपोज रहता है ये टुवर्ड्स सनलाइट, इसमें कुछ भी गलत चीज है, कुछ भी गलत केमिकल गया तो जो वाइटनिंग आ जाती है, जो लोग कहते हैं डैशबोर्ड में हल्का सा फेड हो जाता है डैशबोर्ड, वही हो जाएगा। अच्छा, ओके। इस चीज के लिए भी फोम अलग से यूज किया है हमने। ठीक है, क्योंकि हर चीज का फोम अलग रहेगा, और कपड़ा भी सब अलग रहेगा। ये भी यूज कर रहा था मैं शीशे के लिए।
फिर आती है हमारी डैशबोर्ड पॉलिश जो भैया यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा ग्लॉस वाला एरिया होता है इसके ऊपर फिर पहले डैशबोर्ड पॉलिश मारेंगे, फिर नॉर्मल कपड़ा मारेंगे ताकि जो अपनी ग्लॉस वाली शाइन है ये पूरी आ जाए। जो हमारा ये डार्क ग्रे वाला ये पूरा मटेरियल है ये एज इट इज़ जो अपनी ओरिजिनल शाइन में है वो चला जाए। और इसका जो प्रोसेस है ये भैया कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा रह जाता है इसके अंदर सिर्फ बाहर की बॉडी की जो क्लीनिंग है वो चीज़ करनी, पॉलिशिंग करनी हमारी रह जाएगी बाहर की तरफ से। काम हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा स्पंज मॉप को जिन्होंने ये पूरा काम करके दिया है। भैया यहाँ पे आपको मिलेंगे जो पूरा काम करके देंगे, साथ में उनके साथ भैया आएंगे एक और। काम का आउटपुट जो है वो आपके सामने आप देख सकते हो किस तरीके से सारा काम हुआ है। मेन जो था मेरे को ग्लास से काफ़ी इरिटेशन होती थी, साफ़ नहीं होते थे, तो उसके लिए स्पेशली प्रोडक्ट्स थे इनके पास जो कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होते हैं। फिर चलते हैं अपने बोनट के एरिया पे, तो देख पाओगे जो मैंने आपको पहले कंटेमिनेशन और सारी चीज़ें दिखाई थी मोस्टली चीज़ें जो है इसमें डन हो चुकी है, देख पाओगे। और ये लाइट भी जो है इसके साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कहीं आपको स्वेल्थ मार्क या फिर वो चीज़ नहीं दिखेगी। बाकी उसके लिए भी भैया के पास ऑप्शंस होता है कि आप चाहो तो रबिंग पॉलिशिंग करा सकते हो, जो कि इस वाली के ऊपर नहीं करा हमने। और चलते हैं अगेन हमारे अलॉयज़ की तरफ। अलॉयज़ आप देख पाओगे अगेन ये वाला मैंने आपको पहले दिखाया था और अब आपको मैं दूसरे वाला भी दिखा देता हूँ इस तरफ से। ये देखो पूरी चीज़ जो है बिल्कुल सही तरीके से अपनी जगह पे डन हुई है। शीशे हमारे बिल्कुल ओके हो गए हैं। हमारे यहाँ पे जितनी जहाँ पॉलिश लगनी थी वहाँ पॉलिश लग गई है। बैक साइड पे आते हैं। बैक साइड पे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हुई है। आपने दिन में कंटेमिनेशन देखी थी, अभी देखोगे शीशे के आर पर आपको कर्टेंस नज़र में आएंगे। हमारे डोर की पॉलिशिंग हो गई है, देख पाओगे किस तरीके से है। एक नेक्स्ट लेवल आपको ग्लॉस नज़र आएगा। डाइल्यूट इसलिए करते हैं कि ये जो ग्लॉस है ये हल्का सा मैट में नज़र आए, बट अभी जो रात का टाइम है लाइट में आपको ये थोड़ा सा ग्लॉस नज़र आ रहा है। बाकी ये जो है अपना हाथ में अगर आप लेके देखोगे हाथ में ये चीज़ नहीं आती, देख पाओगे, बट जो ग्लॉस है वो चीज़ इसमें देखने को मिल रही है हल्की हल्की। डैशबोर्ड के लिए स्पेशली डिफरेंट पॉलिश होती है। अपना हॉर्न का एरिया करा गया बट स्टीयरिंग का नहीं करा गया क्योंकि यहाँ पे हमारी ग्रिप होती है। फिर आते हैं अपने हम स्टीरियो के ऊपर, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया यहाँ पे इंस्टॉल पूरा का पूरा। डैशबोर्ड भी ने पूरी क्लीनिंग करी है, उस तरफ से पॉलिशिंग करी है, जो कि आप अगर इसकी फ़ोटो देखना चाहोगे तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी आपको। और इस तरफ देखोगे तो इस तरफ का जो डोर है वो भी पूरा क्लीन कर दिया गया। और सीट कवर्स पे हमारा जो फोम का पूरा वॉश हुआ था और साथ में जो हमारी पॉलिश लगी थी, उसके बाद देख पाओगे कि जो कलर है हमारा किस तरीके से निकल के आता है। और इधर भी देख पाओगे, मतलब सीट कवर काफ़ी पुराना है, जो चीज़ हमने चेंज करनी है गाड़ी के अंदर। बाकी अगर आप देखोगे पूरी डिटेलिंग जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करी गई है। भैया से एक बार लास्ट पूछते हैं कि भैया अगर किसी ने आपको कांटेक्ट करना है तो आपका नंबर क्या रहेगा? हमारा नंबर जो है 9873158709। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है मेरा, एंड डिस्क्रिप्शन में भैया आपको ऑफिशियल नंबर भी शेयर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो भैया पेज रहने वाला है इंस्टाग्राम का वो स्पॉन्ज मॉप के नाम से है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। होपफुली अगर वीडियो आपको पसंद आई है आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लीनिंग सेम तरीके से हो सके आपने भैया को कॉन्टैक्ट करना है। टिल देन मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।